सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं अक्षय बीच में हूँ और कल मैंने वीडियो डाली थी कपड़ों के ऊपर और मैंने कहा था कि कुछ आपको बातें बताऊंगा यूथ मिनिस्ट्री में। और यूथ को जानना बहुत ज़रूरी है। यूथ जॉब, स्कूल, कोई भी हो सकता है, मैरिड अनमैरिड। और वो इस समय जो यूथ का जो कल्चर है वो बहुत दर्दनाक हो रहा है। यानी कि उनका फ्यूचर जो हो रहा है वो दर्दनाक हो रहा है। बेशक वो कमाई अच्छी कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन फिर भी वो अपना हर चीज़ को भूल चुके है ना, श्रम को भूल चुके। जैसे मैंने कल कहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। ये नहीं है कि मैं आपको मतलब कपल्स क्या कर रहे हैं वो दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, यानी कि आत्मिक आंखों से दिखाऊंगा। देखो ये समुंदर है ना, आपको आवाज़ आ रही होगी। और जस्ट मैं समुद्र के किनारे हूँ, है ना। और ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं समुद्र के किनारे हूँ और ये बीच है ना। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पर। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, फिर प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन, प्रार्थना, संदेश सब कुछ तेरा सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जो कल का वचन था कपड़ों के ऊपर, है ना, कि चर्च में कपड़े कैसे पहना। और मैंने कल ही बताया था कि मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। दिखाने का मतलब है कि देखो परमेश्वर की प्रकृति बनाई हुई है ना, लेकिन शैतान इस पर कब्जा करता है ना। शैतान इस पर कब्जा करता है और वो अपनी तरीके से उस चीज़ को इस्तेमाल करता है। खुदा ने समुद्र की हद ठहराई, खुदा ने समुद्र को बनाया, है ना, इस प्रकृति बनाया। ये बीज भी, ये धरती भी परमेश्वर की है ना। और जो परमेश्वर हमारा पवित्र है तो हमें भी पवित्र होना चाहिए। देखो आप मैरिड हो चाहे मैरिड, आप जरा मेरे बात ध्यान सुनना। लेकिन क्या होता है आजकल, शैतान उन कपड़ों का इस्तेमाल करता है कॉलेज के बहाने, स्कूल के बहाने या दफ्तर के बहाने या कहीं भी, है ना, घूमने के लिए बीच पे आते हैं और यहाँ पे अश्लीलता फैलाते हैं, है ना। यानी कि श्रम, देखो यहाँ पे अगर हम प्रार्थना करें तो कोई भी इंसान क्या कहेगा, यार प्रार्थना करेंगे श्रम आ रही है। लेकिन अगर मैं आपको ये इस समय में क्यों आ रहा हूँ, है ना, मैं बाद में भी आ सकता था, ये समय मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हमें कोई नहीं होता। लेकिन अगर उसको बाद में आएंगे ना तो आप आँखों से हर चीज़ नज़ारा देख सकते हैं। घूमने फिरने का भी है, ऐसा नहीं कि पब्लिक नहीं आती, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। लेकिन कपल्स बेशर्मी से आपको गले हाथ लगता हुआ, किस करता हुआ, है ना, नॉर्मली उस अच्छी समय दिख जाएगा यहाँ पर। और ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक शैतान का जहर है, इसे हमें और आपको बचाना है। आज युद्ध इतना आगे हो चुका है, अश्लीलता में इतना आगे हो चुका है कि उनको शर्म के नाम की कोई चीज़ नहीं, अपने घर परिवार की नहीं, है ना। लेकिन दुख इस बात की है, अगर वो मसीहत में है, क्रिश्चियनिटी है, तो वो बाइबल पढ़ने की भी, है ना, इस चीज़ को फॉलो करते हैं। शैतान को बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी शैतान को फॉलो करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा दर्द है मेरे जी। तो युद्ध परमेश्वर का, है ना, भाईवा एक चुनावा होता है। और आपने देखा होगा पुरानी मिशन में अधिकतर परमेश्वर ने युद्ध को चुना, जवानों को चुना और उनको क्या कर दिया, एक बड़ी सेना में तब्दील कर दिया। अगर वाक्य में अगर आप परमेश्वर की सेना बनना चाहते हो ना, तो अपने शरीर को पवित्रता में रखो। वचन कहता है अपने शरीर को पवित्र करके चला, है ना। और देखो मैं आपको कुछ ये पूरा बहुत अच्छा नज़ारा है। देखो घूमने को मना नहीं करता परमेश्वर, आप घूमो परमेश्वर की हजूरी में, है ना। और तुम करके दिखाऊं तो आपको काफ़ी कपल दिख जाएंगे जो पीछे बैठे हुए हैं, है ना। इस फ़ोन की खासियत यह है कि आप जूम कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, है ना। और ओपनली ये बता रहा हूँ कि अगर आप यूथ हो और आप कई ऐसी जगह जाते हो, आप उस अपने शरीर को गंदा कर रहे हो और सोच रहे हो कि यहाँ कोई नहीं देख रहा, क्योंकि इंसान ना घर वाले से छुप जाता है। इंसान सोचता है, यूथ खासकर सोचता है कि मैं बंद कमरे में हूँ या मैं इस बीच पे हूँ, लोग मुझे देख रहे होंगे लेकिन मेरे घर वाले नहीं देख रहे, है ना। और वो नज़र छुपा के यह सब कुछ कर रहा है। तो याद रखना, परमेश्वर से कुछ नहीं छुपता, वो सृष्टि को बनाने वाला है, वो हमारे बाल तक गिन रखे हैं। आज मैं अपने युद्ध भाई बहनों से, है ना, टीनेजर से और हर माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि कृपया करके अपने शरीर को ना परमेश्वर में सौंपें। अपने बच्चों को अपने साथ भवन लेकर आएँ, है ना। हम अपने लोगों को जूह चौपाटी ले जाते हैं, फिल्म दिखाने ले जाते हैं, है ना, बच्चों को उठाते हैं, पार्टी ले जाते हैं, शादी में करवाते हैं, तैयार करवाते हैं, है ना। लेकिन जब हम चर्च की बात आते हैं तो हम क्या कहते हैं, नहीं वो थक गया है ना, उसको हम छोड़ देते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं, है ना। नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं। हालेलुया। जैसे हम हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही मस्जिद को फॉलो, बाइबल को फॉलो कर रहे हैं। और अपने साथ, है ना, अपने भाई बहन को, अपने कज़न को, अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को भवन में ज़रूर लेकर आए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है परमेश्वर का बाड़ा होना। क्योंकि अन्यथा शैतान आपके बच्चों को डस लेगा। मैंने पहले कह चुका हूँ कि इस समय जो शैतान कर रहा है, व्यभिचार का आत्मा इतना भयंकर डाल रहा है ना, कि इंसान उस व्यभिचार के बाहर निकल नहीं पा रहा। और वो व्यभिचार उनके द्वारा उनके संतान, उनके फ्यूचर को पूरी तरह नष्ट कर रहा है। आपसे निवेदन है कि आप व्यभिचार से बच के रहे मेरे युद्ध भाई बहनों। और इस समय, है ना, व्यभिचार इतना फैल गया, शादी किसी से, है ना, लव किसी से, पाप किसी से,
शरीर को छल्ली कर दिया है शैतान ने। तो मैं आपको कल ही बताया था कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, है ना, और दिखाऊंगा भी कि परमेश्वर की चीज़ों को इस शैतान इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं डिक्लेयर करूंगा कि इस जगह पे पिता तेरा बाड़ा हो, या जो भी लोग आए सिर्फ घूमने आए, तेरी चीज़ों को देखने आए और एक पिकनिक बनाने आए, अलग बात है, लेकिन उसमें अश्लीलता ना फैले। दूसरा, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल के निकल रही हूँ, झूठ बोल के निकल रहा हूँ, तो आप विश्वासघात कर रहे हो। आप अपने पेरेंट्स से विश्वासघात कर रहे हो, अपने आप से विश्वासघात कर रहे हो और अपने खुदा से, पवित्रता से विश्वासघात कर रहे हो। मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसा काम ना करें। आइए प्रार्थना करके। हॉली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ, पिता तेरी प्रकृति पे इन चीज़ बनाई हुई है तेरी पिता, यहाँ पे तेरा अधिकार है, लेकिन शैतान इसको गंदा कर रहा है। मैं आप कैंसिल करता हूँ यहाँ की हर उस अश्लीलता को, हर एक यूथ के अंदर से उस अश्लीलता को कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता पूरी तरह से आज हर अश्लीलता कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरी प्रजा, तेरे लोग हैं पिता, तुमके सुध ही ले मेरे परमेश्वर। और खासकर जितने भी यूथ मुझे सुन रहे हैं, अगर उनके अंदर आज भी कोई पाप पनप रहा है, शरीर को गंदा कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, पिता तेरे भवन ना जाने के बहाने कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमें कोई नहीं दिख रहा, तो आज उनकी आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए यीशु मसीह के नाम। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर, तूने अपने हमारे शरीर को पवित्र मंदिर बनाया है, और मैं डिक्लेयर करता हूँ कि पिता हमारा शरीर तेरा भागता हुआ बलिदान कर चढ़ाए पिता परमेश्वर, उसमें कोई बीमारी ना आने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, बाइबल में साफ लिखा है अगर हम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेंगे, परमेश्वर हमें नष्ट कर देगा। तो अगर कोई भी युद्ध अपने शरीर को टैटू बना के नष्ट कर रहा है, कोई अपने शरीर को पिता परमेश्वर शैतान को दे चुका है, तो आज वो शरीर तेरा उस शैतान से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह में, और युद्ध बचाए जाए, युद्ध बचाए जाए, युद्ध बचाए जाए। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। इस पर और मैं प्रकाशन दूंगा, ये छोटा सा प्रकाशन था, लेकिन आने टाइम में आपको और इस पर बारीक जानकारी देगी। 2025 में यूथ को पकड़ना है, लेकर आना है, शैतान के पंजे छुड़ाना है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।